साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं दीपक यादव आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में कमिट किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो VDS स्कीम को लेकर बनाएंगे कि VDS स्कीम में आप अपने ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको CSC सेंटर पर उसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने घर से ही ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़ाने का आवेदन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, विदाउट कॉस्ट। क्योंकि CSC वाला जब आपकी फ़ाइल ऑनलाइन करेगा तो वो 200 से लेकर 300-400 रुपये तक अलग अलग जगह मौके का हिसाब से चार्ज करते हैं। तो आप उस चीज़ को किस प्रकार से बचा सकते हैं और अपने स्वयं से आप आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो VDS स्कीम क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और कब ये आई थी, कब तक चालू रहेगी, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं क्या होती है VDS स्कीम, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप अपने ट्यूबवेल कनेक्शन का आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं VDS स्कीम में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और अपने आप को बिजली विभाग से जुड़ा हुआ समझें, जुड़ा हुआ रखें। अपडेट्स समय समय पर प्राप्त करते रहें और क्या निगम करना चाहता है, क्या गवर्नमेंट की मंशा है, क्या स्कीम्स निगम और गवर्नमेंट आप लोगों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, जनता के लिए लेकर आना चाहती है, ये सभी हम अपडेट्स आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पर। चलिए साथियों, VDS स्कीम के तहत फाइल हम ऑनलाइन करना सीखते हैं, किस प्रकार से हम अपने ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड एक्सटेंड कर सकते हैं VDS स्कीम के अंतर्गत, वो भी बिना किसी CSC सेंटर जाए, अपने घर पर ही। तो सबसे पहले हम DHBVN की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे। हम क्रोम ब्राउज़र में टाइप करेंगे dhbvn.org.in। उसके बाद हम ऑफिशियल जो वेबसाइट है निगम की, उस पर जाएंगे। ये होम पेज है, इंटरफेस है DHBVN की वेबसाइट का। हम यहाँ पर अप्लाई न्यू कनेक्शन के टैब पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अब यहाँ आ रहा है अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। हम यहाँ पर करेंगे, ये जो टैब हमें दिख रहा है अप्लाई, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आएंगे आपके पास 2-3। ये इंटरफेस खुल गया, पेज एप्लीकेशन फॉर्म है ये। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल एप्लीकेशन टाइप में, एप्लीकेशन फॉर 3 नंबर पर एक्सटेंशन ऑफ लोड, यानी कि लोड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ लोड। ये उसके बाद हम कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करेंगे, कौन सी कैटेगरी का हमें लोड बढ़ाना है। तो हम करेंगे 3 नंबर पे एग्रीकल्चर पंप AP कैटेगरी। उसके बाद हम आगे फर्दर डिटेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले सर्कल सेलेक्ट करेंगे, हमारा कौन सा सर्कल है। तो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, आपका जो एरिया है वो कौन से सर्कल के अधीन पड़ता है, ये जानने के लिए आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में चेक कर सकते हैं। वहाँ पर सर्कल आपको डिवीज़न और सब डिवीज़न ये तीनों डिस्क्रिप्शन दिए हुए मिलेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मेरा सर्कल नारनौल पड़ता है, मैंने सिलेक्ट कर दिया। सब डिवीज़न उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा, वो भी आपके बिल में आप चेक कर सकते हैं कौन सा सब डिवीज़न दिया हुआ है। अगर आपने गलत सब डिवीज़न में अप्लाई कर दिया तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको फिर से ऑनलाइन करनी पड़ेगी सही सब डिवीज़न का चुनाव करके। तो इस चीज़ में ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें और इत्मीनान से अपना सब डिवीज़न सेलेक्ट करें। आपको नहीं पता है तो आप किसी भी बिजली कर्मचारी से पूछ सकते हैं या फिर अपने बिल में आप स्वयं वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये डेट अपने आप सेलेक्ट होगी। टाइप ऑफ सप्लाई ये परमानेंट रहेगी। यहाँ पर हम नाम डालेंगे, किसके नाम से ट्यूबवेल कनेक्शन है। जैसे यहाँ पे मैं मेरा नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना है जो आधार में है, जो आधार कार्ड में है वही नाम आपको डालना है। यहाँ पे आपका लास्ट नाम हो गया। अब उसके बाद ऑथराइज एरिया में है या नहीं ये सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको डालना है यस। फादर नेम डालना है यहाँ पे,
ये हो गया। आइडेंटिटी प्रूफ में हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे हम अपना पूरा एड्रेस डालेंगे। ये देखिए, ये जो स्टार का मार्क दिया हुआ है, ये इसका मतलब ये मैंडेटरी होता है, ये हमें डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, जो भी आपका एड्रेस है उसके हिसाब से डालिए। एड्रेस लाइन 1 में यहाँ पे भी आपको विलेज डाल देना है। लैंडमार्क, साइट जहाँ पर है उसकी स्थिति हमें डालनी है, उसके जगह के आसपास कोई फेमस जगह है वो डालनी है। जैसे फलाने के ट्यूबवेल के नज़दीक, बनी के नज़दीक, जो भी XYZ आपका लैंडमार्क है वो डालना है। यहाँ पे विलेज डालना है, यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट करना है आपको, फिर यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। उसके बाद मेल आईडी डालनी है, ये मैंडेटरी है, मेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी है, ये भी आपको डालना ही पड़ेगा, इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और उसके बाद आता है प्रॉपर्टी आईडी, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये भरना। और PPP आईडी ये भी ज़रूरी नहीं है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस जो आपको करना है वो सेम एज अबव में करना है, और अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस डिफरेंट है तो फिर आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मोस्टली में सेम ही होता है, इसलिए हम यहाँ टिक कर देंगे, तो जो ऊपर हमने एड्रेस फिल किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अप्लाइड लोड डिटेल, यहाँ पे हमें लोड की डिटेल डालनी है, हम कितने से कितना करवा रहे हैं। इन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, केस ऑफ AP कैटेगरी, इंटरलोड इन BHP। ट्यूबवेल कनेक्शन की जब बात आती है तो हम यहाँ पे BHP में लोड डालेंगे, और अगर DS और NDS की बात आती है तो हम यहाँ पे किलोवाट में लोड डालते हैं। ये गलती करते हैं बहुत से साथी कि ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड जो है वो भी किलोवाट में डाल देते हैं, तो फिर वो उनका जो लोड है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर बाद में उन्हें दोबारा से रिड्यूस करवाना पड़ता है। तो ऐसी गलती ना करें, यहाँ पर आप AP का जो लोड है वो आप BHP में ही डालें। जैसे आपकी 15 BHP की मोटर है, ऑलरेडी जो मोटर है पहले वो डालना है, और यहाँ पे जो आप करवा रहे हैं वो डालना है। जैसे मैं 15 से और अपना 20 करवाना चाहता हूँ, तो ये मैंने डाल दिया। तो ये जैसे ही मैंने BHP डाला, ये किलोवाट नीचे कैलकुलेट होके आ गया। ये देखिए 11.19 किलोवाट, यानी कि 15 BHP में 11.19 किलोवाट बनता है, और 20 BHP में 14.92 किलोवाट बनता है। तो आप यहाँ पे आपको किलोवाट की जगह BHP ही डालना है। ये जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग लोड है ये 15 BHP, और ये मेरा प्रपोज लोड है जितना मैं करवाना चाहता हूँ। तो ये ध्यान रखें इस चीज़ का। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 0 रहेगी, यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। पर्पज़ ऑफ सप्लाई में आप AP डाल दीजिए, एग्रीकल्चर पंप। मीटरिंग इक्विपमेंट में, सप्लाई मीटरिंग इक्विपमेंट में आप डिपार्टमेंटल रहने दीजिए। अगर आप कंज्यूमर करते हैं तो आपको मीटर परचेज करके निगम में जमा करवाना होगा, वहाँ से फिर वो लैब जाएगा, लैब में टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद टेस्ट रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन होगी। तो आप डिपार्टमेंटल रखिए। पहले जब डिपार्टमेंट में मीटर की शॉर्टेज होती थी उस टाइम ये कंज्यूमर के एंड पे होता था, और HT के केस में भी कई सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप इसको डिपार्टमेंटल रहने दीजिए, आपको कंज्यूमर का इसका कोई वो नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पे डालनी है अपनी फ़ोटो, यूज़र फ़ोटो। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप अपने फ़ोटो स्कैन करके और अपने सिस्टम में सेव रख लीजिए, और आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर की जो स्टोरेज है उसको खोलेगा, तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसी प्रकार से आप, इसका साइज़ रहेगा 50 KB तक। अगर आपका फाइल का साइज़ बड़ा है तो आप रिड्यूस कर सकते हैं ऑनलाइन ऐप के माध्यम से। और ओनरशिप प्रूफ में आप डालेंगे अपने जो इलेक्ट्रिसिटी का आपका बिल है ट्यूबवेल कनेक्शन का, वो आप डालेंगे, उसको स्कैन करके और सेव कर लीजिए 500 KB तक PDF फाइल में, और अपने सिस्टम में सेव करके, और यहाँ से चूज़ फाइल करके आप उसे भी सिलेक्ट कर दीजिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड स्कैन करके रख लीजिए, और वो 500 KB तक PDF में ही उसी प्रकार से आप इसे सिलेक्ट करके, जैसे ये आपका मान लीजिए आधार कार्ड की PDF कॉपी है, तो आप यहाँ ओपन करेंगे, इसको सिलेक्ट करके, ये सिलेक्ट कर दिया, हाईलाइटेड है, और ओपन करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी और इसमें अटैच हो जाएगी। तो इस प्रकार से फ़ोटो, ओनरशिप प्रूफ में आपका बिजली का बिल हो गया, और आइडेंटिटी प्रूफ में ये हो गया
आपका आधार कार्ड। आप ओनरशिप प्रूफ में आधार कार्ड बिल के साथ साथ एक कंसेंट भी दे सकते हैं कि मैं एपी कनेक्शन मेरा इस नाम से है और मैं इसका लोड वीडीएस स्कीम में बढ़ाना चाहता हूं, वो भी आप इसके साथ ही अटैच कर सकते हैं। इसमें उसके लिए अलग से कोई कंसेंट के लिए अलग से कुछ कॉलम जो है वो नहीं दिया हुआ है अपलोड करने के लिए। यहाँ पे आपको देनी है अकाउंट नंबर, जो आपका एपी ट्यूबवेल कनेक्शन जिसका हम लोड बढ़ा रहे हैं उसका क्या अकाउंट नंबर है वो आपको डालना है 10 डिजिट का। अकाउंट होल्डर, यहाँ पे आपको नाम डालना है, जिसके नाम से कनेक्शन है उसका नाम डालना है, किस नाम से कनेक्शन है। यहाँ पे 10 डिजिट अकाउंट नंबर डालना है आपको, जो नया अकाउंट नंबर है वो डालना है आपको। आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए। ये हो गया। जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे आपका जो लोड है एग्जिस्टिंग वो शो करेगा, और ये उठाएगा कहाँ से, जो आपने एग्जिस्टिंग लोड डाला है 15 bhp डाला था मैंने 11.19 किलोवाट, ये वाला लोड ये यहाँ शो करेगा। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया। इस प्रकार से आपको ये डिटेल इसमें भरनी होगी, कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। जो डिटेल आपको पता है वही डिटेल इसमें भरी जानी है। इसके लिए आप अगर ऑनलाइन जाकर कहीं सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन करवाते हैं तो आपको 200, 300, 400 रुपये वाहियात के खर्च करते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने घर बैठे आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने फ़ोन से आपको करके दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है इस बॉक्स में I/V एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, जो विभाग की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उसके लिए आप एग्री हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे सर्टिफाई करनी होगी, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो। तो ये यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके और इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर जो कैप्चा दिया हुआ है 424, ये हर केस में अलग अलग होता है, तो आप यहाँ पे ये डाल देंगे। उसके बाद अप्लाई पे प्रोसीड करेंगे। ये देखिए नीचे ऑप्शन है अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको जो फॉर्म है वो रिव्यू होगा, जो आपने डिटेल डाली है वो आपको वेरीफाई करने का मौका दिया जाएगा, और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर आपका, और उसके बाद आएगा पेमेंट का ऑप्शन। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं पेमेंट के ऑप्शन पे रिडायरेक्ट होगा जो पेज है, और उस पर आप ऑप्शन आएगा पे नाउ और पे लेटर। तो आप पे नाउ यानी कि अभी आपको पेमेंट करनी है, उस पर आप सेलेक्ट कर दीजिए, और आपको जो फीस है वो शो होगी। इसमें पर किलोवाट 100 रुपये की फ़ीस लगेगी, 1 किलोवाट के लिए 100 रुपये। तो इसके लिए आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको कई मोड दिखाएगा किस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। बार कोड के थ्रू दिखाएगा, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दिखाएगा, और एटीएम डेबिट कार्ड के माध्यम से भी दिखाएगा, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो आपका जो सरल आपको जो लगता हो पेमेंट इंटरफेस उसको आप सिलेक्ट करके और पेमेंट प्रोसेस पूरा कर दीजिए। जैसे ही आप पेमेंट प्रोसेस पूरा करेंगे ये फाइल आपकी ऑटोमेटिकली सब डिवीज़न के पास सबमिट हो जाएगी, और वो फर्दर इसके पर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। आपको अगर कोई उन्हें डॉक्यूमेंट में कमी लगेगी तो वो रिमार्क्स डालेंगे, और साथ ही आपको फ़ोन पर भी इंटीमेट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बात होगी साथियों, हम अपना एपी का जो वीडीएस स्कीम का जो लोड बढ़ाने का प्रोसीजर है उसे किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद की प्रोसेस होती है एस्टीमेट बनेगा। मैंने इस पर जो वीडियो बनाई थी जब स्कीम आई थी, तो मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार से क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या खर्चा लगता है, पूरी डिटेल उसमें है। आप जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से एस्टीमेट प्रोसेस होता है, किस कंडीशन में ट्रांसफार्म ओवरलोड होता है, और अगर ट्रांसफार्म ओवरलोड हो गया तो क्या स्टेप उठाया जाता है, कितना खर्चा लगता है, कौन उस कॉस्ट को बियर करता है। ये सब चीज़ें हमने हमारे वीडियो में डिस्कस की थी। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आपका अगर कोई कमेंट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे साथियों। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।